नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा, हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं आस्था कौशिक और मैं हूं स्नेहलता। स्वागत है आप सभी का गंगा सवेरा, एक बेहद खास बुलेटिन जिसमें तमाम खबरों को हम दिखाएंगे, लेकिन नए अंदाज में। बात चाहे शहर की हो, गांव की हो, या हो सियासत की, या फिर चुनाव की, या फिर खबर हो मौसम के मिजाज की। बिल्कुल, और नए अंदाज में आपको हम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर बताने वाले हैं, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। गंगा सवेरा में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चुनावी मैदान की बड़ी खबरें, जिसकी वजह से पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहने वाला है। बिल्कुल आस्था, और सबसे पहले हम बात कर लेंगे सीएम योगी की। पूर्वांचल में बारिश के अलर्ट के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। बस्ती से सीएम संचारी रोग पखवाड़े की शुरुआत करेंगे, तो वहीं कुशीनगर में पीएम 20 अक्टूबर का जो दौरा है पीएम का, उसके मद्देनजर जो कार्यक्रम है वहां पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री योगी का आज दौरा है, आज पूर्वांचल दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो बस्ती का दौरा करेंगे, कुशीनगर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, और यहाँ पर जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। सीएम का बस्ती कुशीनगर का दौरा है, एक एक करके वो तमाम जिलों में जा रहे हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। बिल्कुल आस्था, और जो संचारी रोग पूर्वांचल में एक लंबे वक्त से परेशानी का सबब बना रहता था, उसके लिए पखवाड़े की भी शुरुआत आज से ही होने वाली है। तो बिल्कुल आस्था, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर आ रहे हैं, जहां दोपहर करीब 12:40 पर वो बस्ती पहुंचेंगे और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रदेश भर में आगाज करेंगे। उधर सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर जिले में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यहां सीएम कार्यक्रम की शुरुआत के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहीं से कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। असल में 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर आ रहे हैं, और इसे लेकर सीएम का जो कार्यक्रम है वो स्थलीय निरीक्षण करने का भी है। इंतजामों में कोई कमी न रह जाए, खुद निजी रूप से जाकर मुख्यमंत्री योगी इसका आज जायजा लेने वाले हैं। तो आज पूर्वांचल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बस्ती से कुशीनगर दौरे पर भी जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर आ रहे हैं और उसी के इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज कुशीनगर भी पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। बस्ती और कुशीनगर का यह खास दौरा आज मुख्यमंत्री योगी का रहने वाला है। कई कार्यक्रम उनके रहेंगे यहां पर, जिनको हम पूरे दिन भर ट्रैक करेंगे। इससे जुड़ी हुई अपडेट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आस्था, ये बता दें कि सीएम योगी का आज का ये कार्यक्रम क्या है और कैसे कैसे ये कार्यक्रम रहने वाला है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सुबह 10:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित खादी महोत्सव 2021 का सीएम योगी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 12:40 दोपहर पर वो बस्ती के पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे, जहां 12:45 से 1:45 तक मुख्यमंत्री प्रदेश भर में संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। ये भी आपको बता दें कि सीएम के डीसी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में जाएंगे। ये एक चेंज है जो हमने आपको अपडेट कर दिया, क्योंकि भारी बारिश के चलते जो कार्यक्रम था उसके वेन्यू पर बदलाव करना पड़ा है। 2:50 पर सीएम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां 1 घंटे तक 20 अक्टूबर के पीएम दौरे को लेकर कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 3:50 पर वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उधर प्रियंका वाड्रा मिशन 2022 को लेकर लगातार एक्शन में है। एक बार फिर से वो कल रात लखनऊ पहुंच गई हैं। आज वो दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं और कुछ बड़ी घोषणाएं प्रियंका कर सकती हैं। साथ ही कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के बारे में भी वो जानकारी दे सकती हैं। तो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों को विधानसभा चुनाव में आगे ले जाने की जिम्मेदारी जिन चेहरों के ऊपर है, प्रियंका गांधी एक बार फिर से आज लखनऊ पहुंच चुकी हैं। कल देर रात लखनऊ पहुंच गई हैं और आज दोपहर वो प्रेस से मुखातिब होंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं। बिल्कुल आस्था, ये तो बात रही प्रियंका की, और मिशन 2022 को लेकर जिस तरीके से प्रियंका कल देर रात एयरपोर्ट पर
पहुंचती हैं, इसके बाद वो कॉल हाउस पहुंचती हैं। इसके बाद आज की जब आप बात करेंगे तो 1 बजे प्रियंका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और अगर सूत्रों की माने तो यूपी विधानसभा के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर सकती हैं। दरअसल ये भी जान लीजिए कि प्रदेश भर में जब कांग्रेस का दफ्तर आप देखते हैं तो बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता देखी जाती हैं, मौजूद हैं। 1 से 2 दिन में करीब 50 से 60 सीटों पर जो नाम है उनकी घोषणा कांग्रेस कर सकती है, ये प्लान बताया जा रहा है। लिहाजा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज होने वाले इस ऐलान में हो सकती है या नहीं, इस पर हमारी नजर तो जरूर रहेगी। यानी सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में महिलाओं का नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। बिल्कुल, और ये देखिए ये बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि आज जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर है हमारी, वहां से किस तरीके की अपडेट निकल के आती है आस्था, ये बेहद खास होगा। और आस्था देखिए, उधर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आज दूसरे चरण का दूसरा दिन है, जिसमें ये रथ पहुंचेगा झांसी से महोबा। तो शिवपाल यादव का आज जो चुनावी यात्रा का रथ है वो महोबा पहुंच रहा है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चल रही है प्रसपा की और उसका आज दूसरा दिन है। 7 चरण में सभी 75 जिलों को कवर करने का प्रोग्राम है। झांसी से महोबा आज रथ यात्रा जाने वाली है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस यात्रा का समापन होगा जाके। तो प्रसपा की चुनावी तैयारियां किस तरह चल रही है, जनता से कैसे जुड़ रहे हैं शिवपाल यादव। परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है जिसके 7 चरण रखे गए हैं और सभी 75 जिलों में एक एक करके ये रथ यात्रा पहुंचेगी। झांसी से आज महोबा ये रथ यात्रा जानी है और रामलला की भूमि अयोध्या में इस रथ यात्रा का समापन होगा। पूरा प्लान तैयार है। तो सियासतदान चुनावी समर में अपनी अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। 7 चरण में सभी 75 जिलों में ये चुनावी रथ जाने वाला है। शिवपाल की जीत की शपथ किस तरह इस रथ यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है और आज है उसका दूसरा दिन। ये रथ यात्रा एक एक करके सभी जिलों में जाएगी, 75 जिले कवर करेगी। तो देखिए आस्था, इससे पहले कल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा झांसी पहुंची, जहां उनका एक और कार्यकर्ताओं ने देखा गया कि किस तरीके से स्वागत किया। बैंड बाजे दिखाई दिए और ढोल बजा के लोगों ने स्वागत किया। तो दूसरी ओर उनका दर्द भी छलका, ये हमने देखा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है, ऐसे में अखिलेश कम से कम सम्मान तो देते। इस दौरान शिवपाल ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और जरा समझिए इस सियासत को, थोड़ी भावनाओं को भी। सियासी नजर से देखते हैं तो ये जो ढोल नगाड़े वाले स्वागत है वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माने जाते हैं। जहां जहां से यात्रा गुजरे कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़े। दूसरी तरफ उनका दर्द भी छलक गया कि भाई कम से कम अखिलेश थोड़ा सम्मान तो दे सकते हैं। किसानों से, नौजवानों से, सभी से, सब सेक्टर से लेकर के सभी एक हो जाना। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहां पर भी हम टिकट दे दें, लड़ाए, उन्हीं को जिता देना। तो आपको बता दें, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार जालौन के कालपी भी पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर जाम जैसे हालात भी पैदा हो गए। इस दौरान शिवपाल यादव ने कुछ जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, जबकि गठबंधन के मसले पर कहा कि इस बार सभी सामाजिक विचारधारा की पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी प्राथमिकता में होगी। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि गठबंधन के लिए प्राथमिकता समाजवादी पार्टी ही है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। जालौन में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का किस अंदाज में स्वागत हुआ, लोगों की भीड़ लग गई, जाम जैसे हालात बन गए।
जालौन में शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इस बार जो चुनाव है वो सभी विचारधाराओं या सामाजिक विचारधाराओं वाली जो पार्टियां हैं एक होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगी। और बिल्कुल इधर झांसी में हुए शिवपाल यादव के कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए 500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें ये रुपए मिले ही नहीं। बाद में वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सभी महिलाओं को 500 रुपए दे दिए गए। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो वायरल जरूर है। जरा देखिए, महिलाएं गुस्से में नजर आ रही हैं और ये तमाम महिलाएं आई थी इस कार्यक्रम में और ये वायरल वीडियो कहता है कि इन्हें 500 रुपए मिलने चाहिए थे और वक्त पे ये पैसे मिले नहीं, इसीलिए नाराजगी जाहिर हो गई, दिखाई दे रही है। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से महिलाएं नाराज हो रही हैं। ये सामने जो महिला चल रही है उसके पीछे तमाम महिलाएं आ रही हैं और तो सुन रहे हैं आप, ये महिला नाराज दिखाई दे रही है और वायरल वीडियो हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि 500 रुपए का वादा था, बैठे रहे और वो वादा पूरा नहीं हुआ वक्त पे। हालांकि पता ये भी चला कि बाद में ये वादा पूरा हो गया, इन महिलाओं को 500 रुपए मिले हैं। चलिए आस्था, अब दर्शकों को बताएं कि इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है और इसके लिए सीधा रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का, जहां हमारे सहयोगी कौशल सेठ आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने वाले हैं। जी कौशल। बिल्कुल स्नेहलता, मैं मौजूद हूं ब्रेकिंग सेंटर में और इस ब्रेकिंग सेंटर से हर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तारी हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं, थार से भागने वाला भाजपा नेता सुमित जायसवाल भी गिरफ्तार हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अंकित दास का दोस्त नंदन सिंह भी गिरफ्तार हो गया है। स्कॉर्पियो चालक शिशुपाल भी पुलिस की हिरासत में है। मारपीट और हत्या के मामले में 4 प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी सत्य प्रकाश त्रिपाठी से कई असलहे भी बरामद हुए हैं। तो थार से भागने वाला भाजपा नेता सुमित जायसवाल, जिसकी तलाश थी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित दास का दोस्त है नंदन सिंह, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 10 गिरफ्तारियां मामले में हो चुकी हैं। लखीमपुर कांड में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में जिस सुमित जायसवाल का वीडियो वायरल हुआ था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने सुमित जायसवाल समेत 4 लोगों को पकड़ा है। तो वहीं अंकित दास का दोस्त नंदन सिंह, सत्य प्रकाश, स्कॉर्पियो चालक शिशुपाल भी पुलिस की हिरासत में है। सत्य प्रकाश के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। हिंसा के वक्त थार से भागते हुए सुमित जायसवाल का वीडियो वायरल हुआ था, तो हिंसा के 24 घंटे बाद वीडियो के सामने सफाई देते हुए वो नजर आया था। आपको यह भी बता दें कि सुमित लखीमपुर मामले में थार जीप का सबसे अहम रोल सुमित का ही रहा था और इसी जीप की चपेट में आकर 4 किसानों की मौत हुई थी। इसके बाद थार से उतरकर भागते सुमित जायसवाल भी देखा गया और यह वीडियो कई दिन पहले वायरल भी हो चुका था। वही सुमित जायसवाल अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, उसे अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। अंकित दास का दोस्त नंदन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या की बात की जाए तो 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कितने किरदार है इस मामले में? लखीमपुर हिंसा मामले में 4 और नई गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल गिरफ्तारियां अब 10 हैं। 10 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। थार से भागने वाला भाजपा नेता सुमित जायसवाल, जिसकी तलाश थी, वो गिरफ्तार हो गया है। आरोपी सत्य प्रकाश त्रिपाठी से कई असलहे भी बरामद कर लिए गए हैं। अंकित दास का दोस्त नंदन सिंह भी गिरफ्तार हो गया है, इसकी भी तलाश की जा रही थी। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी अपडेट ये कि 4 और नई गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल आरोपियों की संख्या जो गिरफ्तार हैं वो अब 10 हो गई है। तो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी यूपी विधानसभा 2022 को लेकर जी जान से जुट गई है और इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो यूपी में सियासी पार्टियों का खेल बिगाड़ने आए हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि यहां की पार्टियां निषादों को अपनी जागीर समझती हैं और इस दौरान मुकेश साहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर बड़ा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि संजय निषाद पार्टी नहीं बल्कि दुकान चला रहे हैं।
विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई बड़ी पार्टियां पहले से ही सक्रिय हैं, ऐसे में वो अपनी पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं मुकेश सहनी जी से, जो कि अभी प्रयागराज पहुंचे इस उड़न खटोले के जरिए और यहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। मुकेश जी, आपकी पार्टी के लिए क्या संभावना है उत्तर प्रदेश में? देखिए, संभावना मजबूती से बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से बिहार में कोई सोच भी नहीं सकता कि निषाद समाज अपने वजूद को लाएगा और बिहार में आज अपनी सरकार बनाएगा, तो उसी तरीके से 15% से अधिक वह हमारे पास संख्या है उत्तर प्रदेश में और निषाद समाज जागरूक हो चुका है। उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ेंगे किसके साथ, क्योंकि यहाँ बड़ी पार्टियां पहले से ही हैं। वो ठीक है, बड़ी पार्टी भले वो अपने आप को बोले, लेकिन हम लोगों को वोट पे वो कब्जा करके बड़ी पार्टी अपने आप को मान रहे थे। लेकिन अभी जो हमारे पास जो वोट है 15%, वो हमारे पास है और आने वाले समय पर 165 सीट पर हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। पक्षियों में कोई आपको आयातित कहता है, कोई वोट कटवा कहता है, तो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं आप? देखिए, जिसको जो बोलना है उसको उसके लिए धन्यवाद, वो बोल तो रहा है कम से कम। आप मानते हैं कि आप लोगों का खेल बिगाड़ रहे हैं? हाँ, खेल बिगड़ेगा, निश्चित तौर पे खेल बिगड़ेगा। निषाद समाज जैसे किसी से दूर होगा तो निश्चित तौर पे अगले का नुकसान होगा। जब से सक्रिय हुए हैं तब से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं, उनकी सभाओं में, रैलियों में हंगामे होने लगे हैं और आरोप आप पर लगे। हाँ, नहीं, देखिए, ये सब चीज़ अभी हम लोग तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आज हमारे पास जनसभा में भीड़ उमड़ रहा है, वो सब पहले निषाद पार्टी में था। वो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी बोलना उचित नहीं होगा, वो एक दुकान है, वो दुकान चला रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। ये थे मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। वो अभी पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि वो फिलहाल अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन पर उन्होंने जरूर जमकर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी नहीं बल्कि एक दुकान चला रहे हैं और निषाद वोटों के सौदागर बने हुए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और चलिए अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट क्या चल रहा है की। बिल्कुल। तो इस खास सेगमेंट में हम बताते हैं जनता का मिजाज, मतलब सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ क्या चर्चा हो रही है, मतलब चल क्या रहा है। बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प होता है जानना, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, चुनाव को लेकर आखिर किस तरीके की सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर वो चर्चा करने पर मजबूर हैं, आखिर वो मुद्दे क्या हैं, ये समझना और जानना अब तो बेहद जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। गंगा सवेरा में अब हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ, अपने संवाददाता शैलेश अरोड़ा के पास, जो सीधे आम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि चल क्या रहा है। शैलेश, क्या कह रही है जनता? बिल्कुल, देखिए, आपको बताएं कि सुबह का समय, चाय की चुस्कियां और मौसम अगर बात करें राजधानी लखनऊ का, वो भी बहुत सुहाना है आज। और देखिए, चाय की दुकान से अच्छी जगह शायद ही कोई होगी जहां पर लोग हर तरह के लोग आते हैं, अनजान होते हैं, लेकिन जब चर्चा शुरू होती है तो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और फिर बातें जो है वो अपनी समस्याओं की, सुख दुख से लेकर, और उसके बाद अगर बात करें चुनावी चर्चा जो है आजकल जिस तरह से चुनावी मौसम है वहां तक भी पहुंच जाती है। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कई लोग हैं जो नजर आ रहे हैं इस समय चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए भी, आप देखें सामने। बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मोदी। क्या चल रहा है फिर? वही धंधा है, ठेले का। तो ये बताइए कि चुनाव भी आए वाले हैं, तो चुनाव को लेकर किस तरह की बातचीत है आजकल? कुछ करते हैं बात नहीं? नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा अभी चुनाव का प्रचार। प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव को लेकर आगे वोट देना है, किसको देना दे, मुद्दे क्या होंगे, क्या है आपके लिए मुद्दे? हम लोग का मुद्दा क्या है? हम लोग का तो बीजेपी के तो ही है। तो और मुद्दा क्या रहेगा जिसके ऊपर वोट देने? वोट तो उसी को देते, बीजेपी को। आप बताएं सर, क्या नाम है? आप डिनर जल्दी कर। आप बताइए, आप ये बताइए कि आप लोग जो वोट देंगे मुद्दा क्या होगा आखिर? किस आधार पर? हमारा मुद्दा है विकास। और किस तरह का विकास? विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें उसको। विकास के मायने किस तरह का विकास? विकास जैसे सड़क का जो है विकास है, आने जाने का जो है सुविधाएं हो। बिल्कुल। आप बताएं दादा, कुछ कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं अगर हम लोग दूसरे पार्टी में देंगे गिना नहीं जाएगा, हम लोग भाजपा वाले तो है ही हैं। अच्छा, भाजपा वाले हैं। चलिए, आप बताएं नाम अपना। चुन्नू लाल। बताइए कि वोट किस नाम पर देंगे, मतलब किस का क्या देखेंगे वोट देने से?
अरे बढ़िया सड़क है, बत्ती है, सब गांव निर्माण हुआ है, विकास हुआ है कुछ। हाँ, यहाँ पर देखिए, अगर इन लोगों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो ये भाई साहब हमें नजर आ रहे हैं, जो बढ़िया सबको शानदार चाय सब पिला रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यू तो इन्हीं के पास मिलते हैं। दिन भर लोग आते हैं, हर दल के लोग आते हैं, हर विचारधारा के लोग आते हैं। तो आखिर ये यहाँ पर कितना इसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। क्या नाम है भैया? आगे आइएगा थोड़ा, बड़ी शानदार चाय बना रहे हैं। क्या नाम है? ये बताएं कि यहाँ पर कोई कहता हम भाजपा को देंगे, कोई कहता हम सपा को देंगे, कोई बसपा को। आपके पास तो दिन भर तमाम लोग आते हैं, आप वोट किसे देंगे हम नहीं पूछेंगे। मेरी बात सुनिए, हम वोट किसे देंगे नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ ये पूछेंगे मुद्दे क्या है। जनता आपके बीच में जब आती क्या चर्चा रहे? जनता तो सारे बात बोलते हैं, कोई बीजेपी कोई किस चीज को लेकर चर्चा करती है जनता? क्यों वोट दें? लगभग बराबर है, बीजेपी आगे। आखिर किस मुद्दे को लेकर वोट देने की बात करती है जनता? हम इस मुद्दे पे दे रहे हैं कि पहली बार हम लोग की दुकान के रजिस्ट्रेशन हुआ। ये तो आपकी बात हो गई। अच्छा, बाकी पब्लिक जो है, सड़क, पानी, बिजली, तमाम चीजें हैं, विकास की बात होती है, लेकिन महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा, उसकी चर्चा नहीं करता। महंगाई तो कुछ ज्यादा है, महंगाई तो कुछ ज्यादा है, लेकिन हम बीजेपी। आप चाय बनाते हैं तो चाय के दाम में भी फर्क आया? हाँ, कुछ तो फर्क आया। महंगी हो गई चाय? कुछ महंगी हुई। तो लोग यहाँ आते हैं, पेट्रोल, डीजल, चाय, हर चीज की बात करते हैं कि नहीं? हाँ, सारी बात करते हैं। सारी बात करते हैं। तो आप ये बताएं, अच्छा और क्या चीजें हैं? कोई भी सरकार आए, आगे आप उससे चाहते क्या है? क्योंकि अब तो घोषणा पत्र आएंगे, संकल्प पत्र आएंगे, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए सबके लिए? सबके लिए विकास होना चाहिए। हो विकास में क्या? कुछ सामान सस्ता हो, ये हो। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस तरह से महंगाई है, आप लोग को दिक्कत होती है? होती है। गैस भी महंगी है। हाँ। देखिए, यहाँ पर हर अपना वोट देना है कि आखिर क्या मुद्दे होंगे, किन चीजों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बरकरार है। लोग सुबह की चाय उतनी ही शौक से पीते हैं, तसल्ली से पीते हैं। अवध की शाम तो खास होती है, सुबह कैसी है ये आपने दिखा दिया। शैलेश, आपका शुक्रिया इन अच्छी बातों के लिए। और किस तरफ लोगों का मूड जा रहा है आस्था, ये भी पता चल रहा है। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की और आपको दिखाते हैं यूपी की आगामी चुनाव की धुआंधार खबरें। कल देर रात कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा एक बार फिर लखनऊ पहुंची। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, जिसमें झांसी से महोबा तक उनकी रथ यात्रा निकलेगी। झांसी में रथ यात्रा के दौरान शिवपाल यादव का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, ऐसे में अखिलेश कम से कम सम्मान तो देते। झांसी में शिवपाल यादव ने अपने प्रत्याशी भी घोषित किए। शिवपाल ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। और उधर झांसी में शिवपाल यादव के कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप ये था कि पैसों का वादा करके बुलाया गया, लेकिन पैसे दिए नहीं गए। बाद में इन महिलाओं को 500-500 रुपए दिए गए। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।